क्या एक लड़की की मौत ने भारत और नेपाल के रिश्तों को झकझोर दिया है? ये ये केस सिर्फ एक सुसाइड नहीं, बल्कि सिस्टम की फेलियर और ब्लैकमेलिंग और राजनीति का ऐसा जाल है जिसमें फंसे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जानिए KIIT यूनिवर्सिटी के उस सनसनीखेज केस की पूरी सच्चाई, जहां एक लड़की की मौत के बाद कैंपस में भड़के दंगे और नेपाल के PM तक को उतरना पड़ा मैदान में। तो दोस्तों, ये है 17 फरवरी 2025 की वो सुबह जब KIIT यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम नंबर 420 में 20 साल की प्रकृति लामसाल का शव मिला। ये नेपाल में रहने वाली थी और BTech 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन प्रकृति के कजिन सिद्धांत सिगडेल ने FIR में दावा किया कि उसके एक क्लासमेट लखनऊ के अद्विक श्रीवास्तव ने उसे ब्लैकमेल किया। और यहीं से शुरुआत होता है ये केस का सबसे बड़ा डरावना पहलू। सोर्स के मुताबिक प्रकृति ने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस IRO में अद्विक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि अद्विक उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन IRO ने सिर्फ दोनों को काउंसलिंग देकर चेतावनी दी और कुछ नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनिवर्सिटी ने इस शिकायत को सीरियसली नहीं लिया? क्या उनको ये मामला ज़्यादा ही सनसनीखेज नहीं लगा कि उनके खिलाफ, अद्विक के खिलाफ कुछ FIR करनी चाहिए? जैसे ही प्रकृति की मौत की खबर फैली, 500 से ज़्यादा नेपाली स्टूडेंट सड़क पर उतर, उन्होंने यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया। लेकिन KIIT प्रशासन ने जो किया वो हैरान कर देने। सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस छोड़ने का कहा गया। विदेशी छात्रों को तुरंत हॉस्टल, स्टूडेंट्स को बसों में भरकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। यहाँ तक कि स्टूडेंटों ने रोते हुए कहा, हमने प्रोटेस्ट किया तो हमें मारा गया और हमारा सामान फेंके गए, हमें टिकट तक नहीं दिया गया। ये वो सीन है दोस्तों जिसने नेपाल की सरकार तक को झटका दे दिया। नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने ट्वीट किया, हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। और फिर नेपाली एम्बेसी ने दखल दिया। दिल्ली से 2 अधिकारी भेजे गए। दबाव में आकर KIIT ने अपना आदेश वापस लिया। पर सवाल यहाँ ये है कि क्या यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को बस में बैठाने से पहले कभी सोचा कि ये इंसान है या कोई सामान? अब दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इस केस के इतने बड़े फैक्ट्स हैं ना, मतलब जो यूनिवर्सिटी तक छुपा रही है। पुलिस ने प्रकृति का लैपटॉप और फ़ोन जब्त, साइंटिफिक जांच चल रही है, लेकिन KIIT का कहना है कि प्रकृति और अद्विक के बीच रिश्ता था, शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया। लेकिन क्या सिर्फ रिश्ते का इल्ज़ाम लगाकर यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं रही? दोस्तों, एक और लापरवाही जो हुई है इस केस में सबसे बड़ी, वो है IRO की तरफ से। IRO ने प्रकृति की शिकायत को लिखित में दर्ज नहीं किया, सिर्फ काउंसलिंग की और अद्विक को वार्निंग दी। क्या अगर ये शिकायत रिकॉर्ड होती तो प्रकृति जिंदा होती? ये सवाल हर पेरेंट्स को। KIIT में 65 देशों के 2000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। नेपाल के 500 प्लस छात्रों को एक झटके में निकालने का फैसला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। क्या विदेशी छात्रों को कैश काउ समझा जाता है? जब तक फीस आती है तब तक तो वेलकम, और जब मुसीबत आती है तो फिर गुड बाय। ये दोगलापन कब तक चलेगा वहाँ की सरकार और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? प्रकृति की मौत सिर्फ एक केस नहीं है, ये उन हज़ारों लड़कियों की आवाज़ है जो हरासमेंट और सिस्टम की लापरवाही का शिकार होती हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और प्रकृति बलि चढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था KIIT केस का वो सच जो शायद मीडिया आपको कभी ना दिखाए। अगर आपको लगता है कि प्रकृति का
प्रकृति को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके और हैशटैग के साथ यूज़ करो, हैशटैग जस्टिस फॉर प्रकृति। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप प्रकृति के साथ खड़े हैं या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली एक और सच्ची घटना के बारे में बात करते हुए। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बाद में नहीं बोलूँगा।